तो यहाँ पर ड्रैगन सेक्ट का एल्डर सीनियर से परमिशन मांग करके वो जेन को पवेलियन के बीच में ले आता है और सारे सेक्ट मास्टर के बीच में खड़ा करके बोलता है कि ये एक डीमन कल्टीवेटर है, क्योंकि इसके पास जो वेपन है वो एक डीमन वेपन है और ऐसे वेपन को सिर्फ डीमन यूज करते हैं। और ये एक ब्लड प्योरीफाइंग वेपन है और इस चीज़ को लेकर के वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ये एक डीमन स्पाई है और इसे हमें शायद जान से मार देना चाहिए, क्योंकि हमारे क्विन यून सेक्ट के अकॉर्डिंग इसे तो सिर्फ जान से मारने की सज़ा मिलनी चाहिए। तभी यहाँ पर दासू सेट का एल्डर जो कि जेन का मास्टर रहता है वो खड़ा होकर के कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे डिसाइबल के ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो। और रही बात इसकी स्पाई होने की, ये 5 साल तक अपने सेक्ट से नीचे नहीं उतरा है, तो आखिर ये कैसे डीमन से मिल सकता है। तभी वो ड्रैगन सेक्ट का एल्डर बोलता है हो सकता हो कि डीमंस ने इसे बचपन से ही यहाँ पे छोड़ दिया हो और तभी से ये यहाँ पे रह करके हमारी जासूसी कर रहा हो। तभी वो एल्डर बोलता है दासू सेक्ट का, माना कि जेन के पास एक ऐसी स्टिक है जो कि डीमन कल्टीवेशन को शो करती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है ना कि जेन एक डीमन है और जेन मेरे सामने पला बड़ा है और वो कैसे डीमन हो सकता है। यानी कि तुम सीधा मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो कि मैं भी डीमन से मिला हुआ हूँ। ये कह करके वो तुरंत जेन के सामने आ जाता है। तभी वो ड्रैगन सेक्ट जेन के मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और ये दोनों ही लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी सेक्ट एल्डर बोलते हैं कि तुम दोनों शांत हो जाओ और अपनी अपनी जगह पे चुपचाप आकर के बैठ जाओ। तभी क्वीन यून सेक्ट के एल्डर बोलते हैं कि माना जेन के पास एक डीमन वेपन है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो भी एक डीमन है। और अगर वो डीमन होता तो वो अपनी पावर बहुत पहले यूज़ कर चुका होता, मगर उसे देखो उसने कभी भी यहाँ पे कंपटीशन के बीच में किसी को हार्म नहीं किया। और मुझे नहीं लगता है कि ये एक डीमन कल्टीवेटर है। और रही बात इस स्टिक की, तो इस स्टिक में मुझे कुछ भी मिस्टीरियस नहीं लग रहा है। ये डीमन वाइब से काफ़ी डिफरेंट है और इस स्टिक में मुझे कोई भी डीमन ऑरा नहीं फील हो रहा है। और जहाँ तक बात है जेन की, वो इस सेक्ट कंपटीशन में 4th पोजीशन पे आया है, इसलिए वो सारे डिसाइबल्स के साथ इस सेक्ट के नीचे जा कर के यहाँ के सेक्ट की जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेगा सिटी में जा कर के। और रही बात इस स्टिक की, ये स्टिक मेरे पास रहेगा जेन, और जब तुम वापस आना तब इस स्टिक के बारे में हम और भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और तुमसे बात करेंगे। ये बोल करके जेन को वो वहाँ से भेज देते हैं। तभी जेन नीचे आता है, सारे मास्टर को ग्रीट करके चुपचाप खड़ा होकर के कहता है आखिर मैं आया भी यहाँ से अकेला था और जा भी अकेला रहा हूँ, आखिर यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है और ये लोग क्या चाहते हैं। तभी वहाँ पे एक सीनियर आके बोलता है ये कोई इंसेक्ट है और यहाँ पे ऐसा ही होता है। और वो लोग सारे के सारे अपनी स्वॉर्ड पे सवार होकर के वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि लिए उन लोगों को जल्दी से जल्दी यांग सिटी पहुँचना था, जो कि बहुत ही बड़ी सिटी थी। और उस सिटी की बात की जाती है कि वो सिटी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक सिटी थी। तभी वो सारे के सारे वहाँ पहुँच जाते हैं, मगर जेन काफ़ी पीछे होता है। और जब उससे लोग पूछते हैं कि आखिर तुम इतना लेट क्यों आए, तभी जेन बोलता है कि आज मैं पहली बार अपनी स्टिक पे यहाँ पे सवार होकर के उड़ के आया हूँ, इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तभी सारे के सारे डिसाइबल बाजार में घूमते हुए वहाँ की सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और वहाँ पे बाजार के सारे क्वीन यून सेक्ट के डिसाइबल को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं, क्योंकि इन सब लोगों का ड्रीम होता है कि वो लोग भी इस सेक्ट में शामिल होकर के इस सेक्ट के मेंबर बन सके, इस सेक्ट के डिसाइबल बन सके और डीमन से फाइट कर सके। मगर इस सेक्ट में जाना इतना भी आसान नहीं था। तभी वो सारे के सारे लोग एक होटल में जाते हैं जिसका नाम रहता है रेड पवेलियन होटल, और उस होटल में आकर के बैठ जाते हैं। इस होटल की खासियत होती है कि ये सिटी का सबसे फेमस होटल होता है। तभी एक वेटर उन लोगों को एक जगह बैठाता है और बोलता है मास्टर लोग के लिए मैं क्या लेकर के आऊँ। तभी जेन बोलता है आप ही ऑर्डर करिए सीनियर। तब तक सीनियर 2 ही सेकंड में सारी चीज़ों को ऑर्डर कर देता है, जो कि वहाँ की फेमस डिश थी। देख करके सारे के सारे लोग शॉक में आ जाते हैं और पूछते हैं आपको कैसे पता यहाँ की सबसे फेमस डिश क्या है। तभी वो सीनियर बोलता है कि मैं छुप छुपा के यहाँ अक्सर आ जाता था और मुझे पता है कि यहाँ की क्या फेमस डिश है। तभी सारे के सारे लोग अपने मील को एंजॉय करने लगते हैं और मज़े से बैठ के खा रहे होते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं। तभी वेटर आकर के एक फ़िश को रखता है और बोलता है कि ये फ़िश का नाम है माउंट फ्रीजिंग फ़िश, और ये फ़िश सिर्फ हमारे ही होटल में मिलती है और यहाँ पे कहीं भी आपको ये फ़िश नहीं मिलेगी। और ये फ़िश बिल्कुल भी एकदम ताज़ी है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है कि तुम अपने कस्टमर को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते हो, क्योंकि ये फ़िश जहाँ तक मुझे पता है जो काउ माउंटेन में मिलती है, और इस फ़िश की बात की जाए तो ये 1000 किलोमीटर दूर है और उससे पहले यहाँ पे आसपास कोई भी माउंटेन नहीं है, तो ये कैसे फ्रेश हो सकती है। यानी कि तुम यहाँ पे बासी फ़िश खिला रहे हो। तभी वो वेटर बोलता है कि नहीं, हमारे एंसेस्टर ने वहाँ से कुछ फ़िश को यहाँ पे लेकर के आए थे और यहाँ पर एक पाउंड बना करके उसे पाला है, तो ये फ़िश
एकदम की एकदम ताज़ी है। तभी उस लड़की को कोई आवाज़ देता है और वो लड़की चुपचाप ऊपर चली जाती है और उस लड़की का नाम होता है याओ और ये ही हमारे इस सीरीज़ की मेन लीड है और वो तभी चुपचाप ऊपर जा रही होती है और वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि उसे देख कर के सब कोई अपना खाना छोड़ के सिर्फ़ उसे देख रहा होता है। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है। सारे के सारे डिसाइबल्स सोने के लिए जा रहे होते हैं। तभी लू ज़ेन को रोकती है और कहती है, ज़ेन सुनो मेरी बात। ज़ेन चुपचाप मुड़ जाता है और बोलता है, लू से क्या हुआ? तो लू बोलती है कि आखिर उस दिन फाइट में तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारे पास तो पूरा मौका था मुझे मारने का और वो शर्मा रही होती है। तभी ज़ेन बोलता है, अरे वो क्या है ना कि मैं अभी फाइट में उतना भी बेटर नहीं हूँ, इस वजह से वो स्टिक मुझसे छूट गई थी। मगर लू को लगता है कि ज़ेन उसे पसंद कर रहा था, इसीलिए उसने अटैक नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी करीब आकर के जब उसके फेस को देखता है तो एक स्माइल करता है। तभी उसने अपनी स्टिक को छोड़ दिया था और अपने पावर को वहाँ पे तुरंत रोक दिया था। मगर ज़ेन अभी भी वही बोल रहा होता है कि मैं तो बस अभी अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ और मुझसे गलती से स्टिक छूट गई थी, बस और कुछ भी नहीं। मुझे माफ़ करना सिस्टर। तभी लू कहती है, कोई बात नहीं, और वो वहाँ से शर्मा के चली जाती है। तभी ज़ेन भी चला जाता है सोने के लिए और सोने में उसका कोई नींद में गला दबा रहा होता है और यही इसी वजह से ज़ेन रात को उठ कर के बाहर टहलने लगता है। तभी ज़ेन उठता है और बाहर टहलने के लिए निकल जाता है और गार्डन में वो निकल के टहल रहा होता है। तभी वो अपने सामने देखता है कि वही होटल वाली लड़की जिसका नाम याओ रहता है, वो एक फ्लावर को तोड़ रही होती है। तभी ज़ेन दौड़ते हुए आके कहता है, अरे तुम ये क्या कर रही हो? इतने प्यारे फ्लावर को आखिर तुम क्यों तोड़ रही हो? तभी याओ बोलती है, मुझे पसंद था तो मैंने तोड़ लिया, और क्या? ज़ेन बोलता है, इन फ्लावर्स को भी दर्द होता है, आखिर तुम ऐसे कैसे तोड़ सकती हो इन फ्लावर को? तभी याओ बोलती है, मेरी मर्ज़ी, मुझे पसंद आया तो मैंने तोड़ लिया, क्या मैंने कोई गलती की? ज़ेन बोलता है, नहीं तुमने गलती नहीं की, बट तुम्हें ऐसे किसी भी फ्लावर को नहीं तोड़ना चाहिए, वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तभी याओ बोलती है, क्या मैं तुम्हें प्यारी नहीं लग रही हूँ? ज़ेन वहीं पे शर्मा जाता है। तभी ज़ेन बोलता है कि देखो फ्लावर रो रहा है क्योंकि ज़ेन अभी तक अपने पवेलियन से कभी बाहर नहीं निकला था और उसको उसके सारे सीनियर इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बात सुन कर के याओ एकदम हँसने लगती है और कहती है, तुम एक नंबर के गधे हो, कभी फ्लावर भी रोता है भला? मगर ज़ेन बोलता है, हाँ। तभी वो लड़की कहती है, अच्छा तो मैं भी तो ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तो क्या मैं भी रोऊँगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तभी ज़ेन बोलता है, नहीं तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और रोते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी।